जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं दोस्तों कि सर कोई ऐसा वैकेंसी बताइए ना जिस पे मतलब बहुत सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल हो, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं हो। किसी वैकेंसी में देखते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो उसको आप नहीं भर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम ऐसा वैकेंसी बारे में बताएंगे जो कि सबसे सरल सरकारी वैकेंसी है और अभी इसका अप्लाई भी होना चालू हो गया है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, इसमें ना आपका डीएल मांगेगा, ना कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ना ही किसी भी प्रकार को कोई एक्सपीरियंस मांगेगा। कहने का मतलब साधारण सा फॉर्म भरो, परीक्षा दो और नौकरी लो। बीच में मतलब ये जो तामझाम है ना, ये आपका नहीं होगा। तो कौन कौन सा ये वैकेंसी है, यही सब वैकेंसी विद्यार्थी तलाश करते हैं और वीडियो दोस्तों नहीं देखते हैं और फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इस सारे वैकेंसी जो अभी हम बताएंगे, इस वैकेंसी को आप फॉर्म भरिए, तभी दोस्तों आप लोगों का जल्दी से जल्दी नौकरी होगा। ठीक है, क्योंकि सबका ड्रीम है दोस्तों, एक युवा आज क्या चाहता है कि पैसे कमाना, मनी अर्निंग करना। तो दोस्तों यदि आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारा वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा केंद्र सरकार का वैकेंसी है। इस पे दोस्तों आपको नो एक्स्ट्रा झंझट, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। दूसरा, आसान प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल होगा। बेहतर सैलरी मिलने वाला है, सैलरी अपने आप में काफ़ी मस्त होगा। जो भी हम वैकेंसी बताएंगे सब में 30,000 से ऊपर वेतन रहेगा। ठीक है, और बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, काम भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये कौन कौन सा वैकेंसी है, चलिए एक एक करके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी लिस्ट पर जो नंबर 1 वैकेंसी है, आपको हम यहाँ पर स्क्रीन में भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे लिस्ट पर जो 1 नंबर की वैकेंसी है, ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा, वो है एसएससी जीडी सिपाही भर्ती 2023। ये वैकेंसी दोस्तों विद्यार्थियों का सबसे मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी है। लाखों छात्र छात्राएं इस वैकेंसी का कब से इंतजार कर रहे हैं और हर साल इंतजार करते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के लिए निकल के आ चुका है। ठीक है, पद का नाम है कांस्टेबल। आप एसएससी जीडी में सिपाही बनिएगा। इसमें आप बनोगे सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा सीट है। इसके बाद है बीएसएफ, आईटीबीपी, इसके बाद दोस्तों एसएसएफ का है, असम राइफल का है। इसके बाद जो भी हमारा सेंट्रल फोर्स है वो सारा दोस्तों आपको हम यहाँ स्क्रीन में दिखा रहे हैं। इन सारे फोर्सेस में आप एज अ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हो थ्रू एसएससी जीडी। और दूसरी बात दोस्तों, ये अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट वाला नौकरी है। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। समझ में आ गया? क्योंकि बहुत टाइम बाद दोस्तों वैकेंसी निकलता है, तो ऐसा मौका को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब पद कितना है, इस पे टोटल सीट कितना है दोस्तों, तो दोस्तों ये वैकेंसी आने के 1 दिन पहले हम यह वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है आप वैकेंसी आने के बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितना वैकेंसी आ रहा है। खैर, इसके बारे में कल स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को चैनल पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कल ये वैकेंसी आएगा तो लगभग 40 से 50,000 दोस्तों आपका वैकेंसी निकल के आएगा। देख लीजिएगा कल कितना आता है, नहीं आता, फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो योग्यता की बात करेंगे, इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, साधारण सा इस पे 10th पास मांगा है, सिंपल 10वीं पास, किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज वगैरह का जरूरत नहीं है। साधारण 10th पास है तो आप इसके लिए भर दीजिए। ऑल इंडिया के महिला पुरुष सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा की बात करेंगे, इस पे एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए सभी का। ठीक है, इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक 23 ईयर्स जनरल वाले। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट यानी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब भरने में कितना पैसा लगेगा, तो बहुत कम पैसा लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको मात्र 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपीज। बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का पैसा इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये एसएससी का रूल है। अब बात करेंगे अप्लाई डेट दोस्तों, तो 24 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। देखिए कब से हो रहा है, 24/11/2023 से लेकर के 24/12/23 तक दोस्तों ऑनलाइन चलेगा। ये एसएससी के कैलेंडर में लिखा हुआ है, कल से ये फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका इस पर रिटर्न टेस्ट होगा, पहले एग्जाम देना होगा, और जो जो विद्यार्थी एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस पे कंप्यूटर का जरूरत नहीं है, इस पे स्किल टेस्ट का जरूरत नहीं है, इस पे दोस्तों ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है।
आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे सूटेबल है, और डिफेंस का ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको नहीं भरेगा, आप जरूर से जरूर भरिएगा। यदि आपका एज है तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। एज एक बार निकल जाने के बाद फिर दोबारा आप लाइफ में कभी नहीं भर पाओगे इसको, ठीक है, इसलिए भरिएगा जरूर। चलिए अब वैकेंसी नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। ये भी वैकेंसी काफी बढ़िया वैकेंसी है। ये वैकेंसी दोस्तों पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए है, महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं। जो पीएच कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस पे सीट क्या क्या है सबसे पहले सुनिए। जो सिंपल सीट है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला सीट है पंचायत सचिव, जिसको बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। इसके बाद एक पोस्ट है रोजगार सेवक, ठीक है, रोजगार सेवक का है। इसके बाद एक है दोस्तों फलेरिया इंस्पेक्टर। ये सब तमाम प्रकार का दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है बिहार एसएससी में, जहां पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। इस सब पोस्ट में फॉर्म भरिएगा। इस सब पोस्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सब पोस्ट में टाइपिंग वगैरह ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम दीजिए और आपका नौकरी होगा। बाकी जो अदर पोस्ट है उस सब में आपका स्किल टेस्ट होगा, उस पर टंकन टेस्ट देना होगा, टाइपिंग देना होगा, कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा, ठीक है। लेकिन इस सब में वैसा जरूरत नहीं है। तो आपको बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा ना तो उस पर लिखा है एक एक पोस्ट चुनिएगा। यदि आप कंप्यूटर में टाइपिंग जानते हैं तो टाइपिंग वाला पोस्ट सब भरो, और यदि टाइपिंग नहीं जानते हो तो नॉन टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसको भरो। कौन कौन नॉन टाइपिंग कौन कौन टाइपिंग वाला पोस्ट है इसके बारे में हम वीडियो भी बनाए थे, उम्मीद है आप लोग देख भी लिए होंगे, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो इस सब पोस्ट को जरूर से जरूर भरिएगा। पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार का वैकेंसी है तो सिर्फ बिहार वाला ही भरेगा, वैसा जरूरत नहीं है। बिहार वाले भी दोस्तों दूसरे राज्य में जाके फॉर्म भरते हैं। जैसे मैं झारखंड का हूं तो मैं यूपी में भी फॉर्म भर सकता हूं, राजस्थान में भी फॉर्म भर सकता हूं, बिहार में भी फॉर्म भर सकता हूं। मेरे झारखंड में दूसरे राज्य के स्टूडेंट आकर के फॉर्म भरते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी दूसरे राज्य में जाकर के आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सीट दोस्तों फिलहाल जो सीट है वो 12,199 फिलहाल सीट निकला है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में है दोस्तों कि 8,000 सीट प्लस होने वाला है, ठीक है। 8,000 प्लस सीट इस पे जुड़ेगा तो टोटल वैकेंसी आपका लगभग 20,000 के आसपास आपका इस पे वैकेंसी होने वाला है। तो इन वैकेंसी के लिए फॉर्म भरिए। अभी तो सीट कम दिख रहा है लेकिन बाद में जाकर के सीट बढ़ेगा, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे तो कौन कौन भर सकता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 12th पास इस पे जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 12th पास होना जरूरी है। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, किसी भी स्ट्रीम में आपने इंटरमीडिएट कर रखा ना, फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर परसेंटेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए परसेंटेज, किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं है। पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं। आप बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, किसी भी राज्य के स्टूडेंट है फॉर्म भर सकते हैं। इंटर पास हैं तब भर पाइएगा, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा तो ध्यान से समझिए। इसमें 2 प्रकार का पेमेंट है, जनरल और बिहार में होता है बीसी और ईबीसी, इन दोनों को। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस और दोस्तों अदर राज्य के जो स्टूडेंट जाएंगे उनको 540 पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप एससी होंगे, एसटी होंगे या महिला होंगे, पीएच कैंडिडेट होंगे, इस पर लगेगा, ठीक है। और ये कौन होंगे, केवल बिहार के। यदि आप बिहार के होंगे तब आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तब तो आप जनरल बन जाओगे, ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में आप आ जाओगे, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एज लिमिट आप लोगों को हम बताना भूल गए। इस पे कम से कम 18 साल तो फॉर्म भरने के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक दोस्तों 37 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल तक यदि आपका एज है तो फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब जनरल वालों का 18 से 35 साल, ठीक है। ओबीसी को 3 साल जुड़ जाएगा, और एससी एसटी 5 साल छूट है तो 18 से 42 हो जाएगा। इस तरह इस पे एज लिमिट मांगा है, तो एज का कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को आराम से भरिए। अब अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, तो देखिए ये वैकेंसी बहुत पहले आया था, ठीक है। और अभी एक बार डेट बढ़ गया और फिर से एक बार डेट बढ़ गया। अब ये वैकेंसी डेट बढ़ाने वाला नहीं है। अब ये वैकेंसी लास्ट आप जान लीजिए कि 9 दिसंबर 2023 तक आपके पास समय है। इसी दिन तक आपको फॉर्म भरना, इसके बाद फॉर्म नहीं भराएगा। 9 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म को याद करके जरूर से जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम भी दोस्तों हो जाएगा 24 के शुरू में, और फाइनल ज्वाइनिंग भी कर देगा, क्योंकि बिहार दोस्तों बहुत फास्ट एकदम जेट के स्पीड से वैकेंसी निकाल रहा है, एग्जाम ले रहा है और
प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो फायदा जरूर उठाइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस पर रिटर्न एग्जाम होगा। यदि टाइपिंग वाला पोस्ट में भरिएगा तो टाइपिंग देना पड़ेगा, टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं चुनिएगा तो टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप पर डिपेंड है। एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, नौकरी लीजिए, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 3। उससे पहले कौन कौन विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप लोग क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर प्रकार का नौकरी, सरकारी वैकेंसी का, जॉब का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बढ़िया ढंग से दोस्तों बताते हैं और समझाते भी हैं बोर्ड पे लिख करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए, टेलीग्राम चैनल से अभी ही जुड़ जाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला वैकेंसी जो है हमारा वो है एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2024। तो अभी से दोस्तों आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इस वैकेंसी को निकाल पाओगे। काफी बढ़िया वैकेंसी होता है, इस पे एक्स्ट्रा कुछ भी झंझट नहीं होता है, केवल आपको एक एग्जाम देना है और नौकरी फाइनल इस पे मिल जाएगा। देखिए एसएससी एमटीएस जो 2024 की वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत जल्द आएगी। टोटल जो सीट निकल के आएगा दोस्तों ये अभी पता नहीं है, ठीक है, कितना पोस्ट निकालेगी एसएससी, लेकिन पोस्ट काफी अच्छा खासा ही आने वाला है, ठीक है। पोस्ट एकदम हजारों में आएगा, 10,000 15,000 इस तरह सीट आएगा, लेकिन कितना सीट आएगा अभी ये क्लियर नहीं है। योग्यता केवल 10th पास। हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस हवलदार का दोस्तों, एमटीएस और हवलदार दोनों एक साथ निकलता है। तो योग्यता मांगता है दोनों में 10वीं पास, साधारण सा 10th पास है ना, तो भर सकते हैं। यदि आपका नंबर 33% भी है फिर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th पास का वैकेंसी है, काफी बढ़िया है, फॉर्म को भरिए। इसके बाद दोस्तों एज की बात करें, इस पे एज दो तरह का मांगता है, एक है 18 से 25 और एक है 18 से 27। दो तरह का पोस्ट है, इस पे दो तरह का एज लिमिट इस पे मांगता है, 18 से 25 और 18 से 27। ये दोस्तों हम बता रहे हैं जनरल वालों का। यदि आप ओबीसी हो तो 3 साल आपको उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा, तो मात्र 100 रुपया। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपया देना होगा। बाकी एससी एसटी, महिला, पीएच, एक्स सर्विसमैन इनको 0 इनका पेमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही है, इसका एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही दिन होगा, 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2। एसएससी इसको बोलती है सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। इस पे मतलब सेशन 1 क्वालिफाइंग होता है, सेशन 2 इस पे आपको पास करना होगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स और इंग्लिश, यही इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन पूछता है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेबस बहुत आसान रहता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसका फॉर्म जो आ रहा है दोस्तों, अप्रैल मई 2024 में इसका वैकेंसी जारी होने वाला है। एसएससी ने अपने कैलेंडर में बता रखा है। तो इन तीनों वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरिए। ये तीनों वैकेंसी बहुत ही सिंपल है, आसान है। आसान कहने का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस अपने आप में बहुत बढ़िया है। आप इसके लिए जरूर से जरूर फॉर्म भरिएगा, और जैसे जैसे वैकेंसी आता रहेगा हम आप लोगों को वीडियो भी बना करके देते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आ गया। तो आप इन तीनों में से किस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं अभी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और उससे रिलेटेड यदि आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।